नमस्कार, आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। बजट स्टोरी में जब हम आते हैं तो आपको व्यापार की खबर तो दिखाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हम स्वास्थ्य संबंधित खबर जरूर देते हैं। और हमारे पोर्टल पे, हमारे खबर पे आप लगातार देखते रहते हैं कि डॉक्टर पीएन पांडे सर का हम लगातार आपको इंटरव्यू दिखाते रहते हैं। हर सेक्शन पे हम बात करते हैं, हर चीज़ पे जो आयुर्वेद से किस तरह से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, कैसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, वो सारे सवाल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम सर के पास आज पुनः पहुँचे हैं और हम जिस बीमारी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिससे लोग आज के समय में काफ़ी परेशान हैं, वो है डायबिटीज़, हिंदी में अगर कहें तो मधुमेह। तो हम डॉक्टर सर से ही बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मधुमेह है क्या। सर नमस्कार, पुनः हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर मधुमेह को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, मधुमेह क्या है आखिर? मधुमेह जैसे कि मधु समझ ही रहे हैं, मीठा, मेह यूरिन से निकलना, ठीक है। बेसिकली आयुर्वेद में इसको प्रमेह बोलते हैं। अच्छा। आयुर्वेद में 20 तरीके के प्रमेह के बारे में बताया गया है, जिसमें 10 होते हैं जो कफ प्रमेह होते हैं, कफज प्रमेह, कफ की वृद्धि से होते हैं। 6 होते हैं जो पित्त की वजह से होते हैं, पित्त की दृष्टि से, और 4 होते हैं जो वात की दृष्टि से होते हैं। तो इस टोटल मिला करके 20 प्रमेह का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। लेकिन आपका जो सेंस है, जो नॉर्मली आज पूरी दुनिया में जो हो गया मधुमेह, मतलब डायबिटीज़ से लिया जाता है, तो आयुर्वेद में इसको जो है मधुमेह बोलते हैं। हर तरह के प्रमेह अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, किसी भी तरह का प्रमेह, जो 20 प्रमेह हैं, 19 प्रमेह, किसी भी तरह का प्रमेह हो, कफज, पित्तज, वातज, वो सब लास्ट में डायबिटीज़ या मधुमेह में चेंज हो जाते हैं। ये है मधुमेह। तो ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके शुरुआत होती है। पेशाब में दिक्कत होती है, पेशाब ठीक से नहीं होती है या बार बार होती है, गाढ़ी पेशाब होती है या एकदम पानी के जैसे पेशाब होगी, आप रोक नहीं पाएंगे। ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं इसमें। आज पूरी दुनिया में भारत नंबर 2 पे है डायबिटीज़, मधुमेह, डायबिटीज़ की बीमारी के लिए। चाइना के बाद हम लोग दूसरे स्थान पर हैं, और हर साल करीब 1 से सवा करोड़ लोग नए बीमारी में हम लोग हर साल जुड़ जाते हैं। और इस समय जो अभी सरकारी जो सर्वेक्षण हुआ, सर्वे हुआ, तो उसमें करीब 7.5 से 8 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं, यानी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, एलोपैथ के हिसाब से 2 तरह का डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 तो एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होती है जो बचपन से ही होती है, इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन शरीर में नहीं होता है। और डायबिटीज़ टाइप 2, जिसको आज मधुमेह के नाम से आप जानते हैं, ये टाइप 2 होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में पैंक्रियास एक ग्रंथि होती है, जिसमें कि इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेशन होता है। तो जब आपका इंसुलिन का सिक्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है तो डायबिटीज़ के लक्षण आने लगते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर में एक चैनल है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, तो सब चीज़ ग्लूकोज में चेंज होती है। ग्लूकोज में चेंज होकर के सेल्स में एब्जॉर्ब होकर के वो एनर्जी देती है। तो इंसुलिन ब्लड सेल से उस ऑर्गन में, सेल्स में, ये पहुंचाता है हमारे ग्लूकोज को। तो जब इंसुलिन कम हो जाता है तो हमारे शरीर जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज के एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, तो हमारे खून में घूमता रहता है वो ग्लूकोज। तो इसीलिए आपके ब्लड में बढ़ा हुआ शुगर लेवल आता है। ये है मधुमेह। सर ये एक सवाल रहेगा कि अभी हम देख रहे हैं कि युवाओं में खास करके जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी प्रमुख वजह क्या है सर? देखिए, डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हैं। एक तो अधिकतर अनुवांशिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आपके मदर फादर या पेरेंट्स को तो आप ज़रूर आपको हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, जीन्स क्या है? सीड्स हैं, बीज होते हैं। बीज को आप जब, जैसे अभी बरसात का मौसम आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे खरपतवार जम जाते हैं। तो आप जब उस तरह का माहौल देते हैं अपने शरीर में, किसी भी बीमारी को, खाली डायबिटीज़ यानी को, जो भी बीमारी, कैंसर, ब्लड प्रेशर या जो भी और थायराइड, जो बीमारियां हैं, सब हमारे शरीर के अंदर हैं। लेकिन हम लोग जब उस तरह का माहौल देते हैं उसको, तो वो जर्मिनेट करके आपको आगोश में अपने ले लेता है। यही है, ठीक है। आज से सुख, खूब अच्छा खाना खाए, खूब कैलोरी वाला खाना खाए, काम कुछ नहीं किए।
खूब आराम से सो रहे हैं, दिन में भी सो जाते हैं, रात में भी सोए हैं, माने फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम है, मान लीजिए शारीरिक श्रम कोई नहीं है कम नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूध के प्रोडक्ट्स हम बहुत यूज़ करते हैं, छेना, पनीर, दही, है ना, पायस, इसको खीर बोलते हैं, ये सब खाते हैं। और कुछ भी कभी भी खाते रहना, बहुत ज़्यादा नॉनवेज का सेवन करना, और एक्टिविटी कम नहीं होना, जोड़ते जाइएगा आप। अब आप खाना खाइए, एक्टिविटी करिए तो सब निकल जाता है। लेकिन आप जब खाना अच्छा खाते हैं और एक्टिविटी आपकी नहीं रहती है तो फिर वो दिक्कत करने लगता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा दूध दिन में भी पी लेना, रात में पी लेना, बहुत ज़्यादा पानी, जैसे बरसात ऋतु में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। तो इंसुलिन जो हमारे, जब मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा तो आप इंसुलिन सिक्रेशन सही होता रहेगा। जब हमारा बीएमआर कम होने लगेगा या हमारी एक्टिविटी कम होने लगेगी तो इंसुलिन सिक्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यही रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न हो गया फिजिकल एक्टिविटी कम होना, दूसरा अनटाइमली खाना खाना, तीसरा कारण हो गया स्ट्रेस फैक्टर, और चौथे पे आप रख लीजिए अपना हेरिडिटरी रीज़न, जो अनुवांशिक होता है, ये होता है, यही रीज़न है। सेल्फ मेडिकेशन भी एक रीज़न है, लोग वेट बढ़ाने के लिए या और भी प्रोटीन्स फैक्टर और ये सब जो लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसमें कि आप स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे भी आप जैसे पीसीओडी आजकल है, पीसीओडी में दवाएं चलती हैं, तो उसमें मेटफॉर्मिन वगैरह चलाते हैं, तो कई पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट करा रहे थे, बाद में शुगर डायबिटीज़ हो गया उनको। ठीक है, तो अभी आप देखे होंगे कोरोना में भी जो स्टेरॉइड सेवन किए बहुत सारे लोग, उनको भी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो गया है, तो स्टेरॉइड भी एक रीज़न हो गया है। तो इन सब चीज़ से बचना है तो सबसे पहले आप एक्टिविटी को बढ़ाइए। खाना आप कुछ भी खाइए बट उसको जलाइए, एक्टिविटी बढ़ा के रखिए, शारीरिक श्रम के तौर पर शारीरिक श्रम को कम से कम। जब WHO को जो मापदंड है, एक आदमी, एक एडल्ट को, इंडियन मेल को या फीमेल को 5 से 7 हज़ार कदम पर डे चलना चाहिए, माने 4.5 से 5 किलोमीटर पर डे चलना चाहिए, या 45 मिनट्स का आप डिस्क वॉक आप करते हैं तो आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे डायबिटीज़ से। और जब आप चलेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, तो इंसुलिन भी सिक्रेशन सही होता रहेगा, तो इससे भी आप बच सकते हैं। तो ये रीज़न हो गया। सर एक सवाल और ये रहेगा कि जब हम आपको देखते हैं सर कि बहुत सारी चीज़ें आज के समय में परिवर्तित हैं, तो सर जो औषधियाँ हैं या जड़ी बूटी, यह कितना मददगार है सर इलाज के लिए? पहले तो हम ये आपको बताते हैं कि लक्षण क्या होता है। जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ को एक दिन में नहीं हो जाती है, ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके होता है। तो कभी भी आपको अचानक से बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत भूख लगने लगे, ठीक है, आप बहुत जल्दी थक जाएं, माने आप थोड़ा भी काम किए आपको थकान, लेथार्जी, वीकनेस महसूस होने लगी, ये हो, कोई ऐसी चोट हो जो आपकी भरती नहीं है जल्दी, ये है, ठीक है, आप एंजाइटी में बहुत रहने लगे, बहुत आपको चिड़चिड़ापन हो जाए, अपने से मेडिकेशन नहीं कीजिए। और अगर हल्का फुल्का है तो आप शुरू में डाइट कंट्रोल, यानी कार्बोहाइड्रेट, आलू, चावल, मीठा, आप आपकी ब्लड शुगर को एकदम कंट्रोल करके रख सकते हैं। देखिए, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे ठीक हो जाएंगे आप, लेकिन आप अगर आयुर्वेद में आ जाते हैं तो कुछ हल्की दवाओं से ही और बिना साइड इफ़ेक्ट के आप बहुत दिनों तक, 15 से 20 साल तक आप बिना किसी नुकसान के ब्लड शुगर को आप कंट्रोल रख सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि 10 से 12 साल से उनका कभी भी शुगर बढ़ा नहीं, मेरी दवाएं सेवन कर रहे हैं। प्लस मैं सबको फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब भी सलाह देता हूँ। जैसे मंडूक आसन कीजिए आप, ठीक है, शशांक आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सर्वांग आसन कीजिए, ये सारे बहुत अच्छे इफेक्ट लाभकारी हो सकते हैं। और वॉकिंग कीजिए। लेट नाइट खाना मत खाइए कि आप 11 बजे, 11:30 बजे रात में खा रहे हैं, दिन में आप नाश्ता कर रहे हैं 11 बजे, शाम को 4 बजे खा रहे हैं दोपहर का खाना। तो डाइट को कंट्रोल करना, यानी आपके अपने लाइफस्टाइल को चेंज। ये डायबिटीज़, थायराइडिज्म, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या डिजीज़ है? लाइफस्टाइल डिजीज़। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये फैलती नहीं एक दूसरे से, लेकिन आज पूरी दुनिया इनसे परेशान है। तो सबसे पहले जो हमारा पुराना जो सनातन धर्म का जो था, सही से उठना, खाना पीना, उसको आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप इससे निजात पा सकते हैं। और जो भी
जो भी पेशेंट या जो भी व्यक्ति संपर्क में आए हैं, जो फॉलो किए हैं मेरे को, आज तक वो ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ना उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, ना यूरिया बढ़ा, ना और भी कोई उनको दिक्कत आई। क्योंकि डायबिटीज़ होगा तो धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी गड़बड़ाने लगता है। फिर आप कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं डायबिटीज़ सुनते ही, उसकी दवाएँ खाने लगते हैं, तो आने बहुत सारी दवाएँ फिर शुरू हो जाती हैं। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे, कभी भी अब पहले तो अपने शरीर का ख्याल रखें। जो सिम्टम मैंने बताया, अचानक से भूख बढ़ जाना, पेशाब ज़्यादा होने लगना, वेट लॉस होने लगना, चोट का नहीं भरना, कमज़ोरी महसूस होना, या बार बार रात में नींद खुल जाना, ये सब सिम्टम आए तो आप तुरंत जांच कराइए अपना खून ब्लड में, फास्टिंग खाने के बाद या रैंडम कुछ भी आप कोई एक तीनों में से एक करा लें या तीनों करा लें, तो आपका पता चल जाएगा लेवल क्या है। उस हिसाब से फिर संपर्क कीजिए। और आयुर्वेद अगर आप अपनाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं एलोपैथी में, उससे बच जाएंगे और कंट्रोल में रहेगा शुगर आपका, पूरी तरह से आप ठीक ठाक रहेंगे बहुत दिनों तक। सर, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ जड़ी बूटी बता सर। सर, जड़ी बूटी का क्या आप कुछ बता रहे थे, उसके बारे में सर कुछ बताएं। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ होता है तो सबसे पहले मेथी का पाउडर, मेथी यूज़ कीजिए, मेथी का पाउडर बना लीजिए, या मेथी को रात में पानी में भिगा दीजिए, सुबह में छान के पानी पी लीजिए। गिलोय का रस पी सकते हैं आप, ठीक है। हल्दी का सेवन करिए, हल्दी और आंवला, इसको निशा अमलकी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा योग आयुर्वेद में, निशा अमलकी, निशा मतलब हल्दी, अमलकी मतलब आंवला, बराबर मात्रा में मिला लीजिए। इसको 1 चम्मच खाने के बाद लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। गुड़मार है, करेले का रस है, जामुन का रस है, जामुन का फल भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से अनेकों औषधियाँ मेरे पास 60-70 से ज़्यादा औषधियाँ हैं, कितना मैं बताऊँ आपको। तो ये अगर आप यूज़ करते हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन में भी आप हैं, तो हो सकता है कि प्री डायबिटीज आप नॉन डायबिटिक में आ जाइए, ठीक है। तो ये औषधियाँ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका शुगर अगर ज़्यादा है तब खाली इनसे नहीं होगा, तब आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, आयुर्वेद में या एलोपैथी में, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ से आप इलाज शुरू करेंगे तो हो सकता है कि जल्दी आप कंट्रोल में आ जाएगा और आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। सर, हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मधुमेह पर विस्तार से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो ये थे PN पांडे सर, जो बता रहे थे कि और इन्होंने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लक्षण क्या है डायबिटीज़ के, मधुमेह के। और अपना देश जो भारत है वो चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। तो आप भी तक्ष आयुर्वेद रांची में विज़िट कर सकते हैं। सर का फेसबुक में और गूगल में टॉप पे हमेशा सर रहते हैं। लगातार सर की जो संख्या है पेशेंट की, दूर दूर से लोग यहाँ दिखाने के लिए आते हैं। तो आप ज़रूर संपर्क करें PN पांडे सर से, दक्ष आयुर्वेद में। हम ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। आप देखते रहिए द बजाज स्टोरी। शुक्रिया।